तो जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो यूपी पुलिस डीवीपीएसटी से संबंधित आपको क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, वो हम एक बार इस वीडियो में आपको बता दें। तो आप उन चीज़ों का जो है वो खास ख्याल रखना, ठीक है। सबसे पहले आपको इसमें ये दिया गया है कि फ़ोटो पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड लाएँ। मतलब आपको आधार कार्ड जो है वो मैंडेटरी है। और कौन सा आधार कार्ड, जिसमें आपको पूरे सभी जो 12 अंक होते हैं वो लिखे होने चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड दो तरीके के होते हैं, एक मास का आधार कार्ड होता है और दूसरा जो अपन लोगों को पोस्ट ऑफिस के द्वारा प्राप्त होता है वो। तो जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल और 12 अंक जिसमें साफ साफ पूरी संख्या वाला आधार कार्ड है वो चलेगा, ठीक है। मास का आधार कार्ड लेकर बिल्कुल भी मत जाना। और फोटो कॉपी भी जो लगेगी ना वो 12 अंक वाली ही लगेगी, मास्क आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी नहीं लगेगी। जिन अभ्यर्थियों के ने आवेदन के समय आधार कार्ड का विवरण नहीं दिया है उन्हें एक वैध सरकारी पहचान पत्र ले जाना है। यानी कि आधार कार्ड के साथ में आपको जो वैध पहचान पत्र है, जैसे ई आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इनका एक एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो आपको लेकर जानी है। वैध अनुमानित फ़ोटो पहचान पत्र के बिना अभ्यर्थी को अभिलेखों की समीक्षा, यानी कि आपको जो अनुमति है वो आपको नहीं दी जाएगी, ठीक है। आप सभी ओरिजिनल लेके जाना है। ओरिजिनल क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही हो रहा है, तो ओरिजिनल ही डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं। और साथ ही में हम आपको कितनी फ़ोटो कॉपी लेकर जानी है वो भी बताएंगे। अभ्यर्थी की पहचान स्थापित करने के लिए आधार का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि आधार इसलिए मैंडेटरी है, शुरुआत से हम बताते चले आ रहे हैं आपको। इसलिए अभ्यर्थी से अपेक्षित है कि अपना आधार कार्ड अपडेटेड एंड अनलॉक्ड, यानी कि आपका आधार जो है वो अपडेट होना चाहिए और आपका जो आधार कार्ड है वो अनलॉक्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका आधार कार्ड लॉक्ड है तो भी आप अपने मोबाइल नंबर के द्वारा आप अनलॉक जो है वो कर सकते हैं। अभी जो रेलवे में है, रेलवे में यही चीज़ जो थी अनलॉक वाली, वो आप वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से अनलॉक कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने इस चीज़ के बारे में वीडियो बनाया था। अगर नहीं पता है आपको तो एक वीडियो हम बना देंगे जिसमें आपको लॉक अनलॉक किस तरीके से करना है। अपडेट तो देखो आपका जहाँ पर भी, जैसे अभी हमारे यहाँ तो देखो पोस्ट ऑफिस में होता है, आपके यहाँ जहाँ पर भी अपडेट हो वहाँ पर आप अपडेट करवा लेना, ठीक है। अगर अपडेट नहीं है तो बहुत पुराना हो गया, जब बनवाया था तब से आपने उसमें कुछ अपने फिंगरप्रिंट भी अपडेट नहीं कराया, फेस भी अपडेट नहीं कराया, तो एक बार अपना ज़रूर करा लेना, ठीक है। 4-5 साल पुराना चल जाएगा लेकिन इतना बहुत ज़्यादा पुराना नहीं चलेगा। और अनलॉक होना चाहिए, ठीक है। अनलॉक के लिए हम एक वीडियो अपलोड कर देंगे या फिर आप वीडियो कोई भी दे सकते हैं। अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु प्रवेश पत्र उल्लिखित दिनांक, समय और सामान्य परिस्थितियों में नहीं बदला जाएगा। जब अभी जो क्या बोलते परसों या नरसों एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें बोला गया था कि आप जो अपने डेट टाइम में अगर नहीं जब पहुंच पाते हैं तो ये चीज़ अंकित भाटी सर ने भी बताई थी, तो आपको उसका विवरण देना पड़ेगा। लेकिन सामान्य स्थिति में अगर आप नॉर्मल फीवर है और नहीं गए, ठीक है, कोई बहुत ही गंभीर स्थिति है, जैसे मान लो आपका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, पैर टूट गया, आप नहीं जा पाए, तो ये गंभीर स्थिति होगी, ठीक है। या फिर आप एडमिट हैं किसी हॉस्पिटल में, तो आपका पूरा पूरा जो आपको अपना ब्यौरा है वो वहाँ पर लिखकर देना पड़ेगा, साथ में प्रूफ ही जमा करने पड़ेंगे। तो कोशिश कीजिए आप ऐसी गलती ना करें, ठीक है। सामान्य परिस्थितियों में नहीं बदला जाएगा कि आप गए नहीं अपनी मर्जी से, बाद में आप उनसे बोल रहे हैं कि मुझे बाद में जो है जो डीवीपीएसटी है वो कर लेने दीजिए, तो वो नहीं होगा, ठीक है। अभिलेखों की समीक्षा एवं मानक परीक्षण भर्ती प्रक्रिया चरणों में एक है, ठीक है। अगर आप इससे संतुष्ट नहीं होते तो इसमें ये चीज़ बोली गई है कि आप अभिलेखों प्रस्तुत अथवा उनमें से कोई वास्तविक तथ्य छुपाए हैं, यानी कि आप कोई चीज़ आपने गलत लगाई है तो फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है या फिर आपको बाहर ही कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसमें कोई भी मान्य नहीं होगा कि आपको जर्नल में दे दें या वैसे कुछ नहीं होगा। अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर कुछ दिक्कत है तो आपको सिर्फ जर्नल में डाला जाएगा, बाकी अन्यथा और किसी में भी कोई चीज़ में लापरवाही नहीं बरती जाएगी। अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के चरण में सफलता का मतलब यह नहीं कि आप अंततः चुने गए। अभी एक और सूची लगेगी, इसका मतलब ये नहीं कि आप अंततः चुने गए हैं, ठीक है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। यदि आवेदन पत्र में उल्लिखित आपके विवरण के अनुसार अभिलेखों की समीक्षा के समय श्रेणी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के लिए योग्य नहीं है और आरक्षित श्रेणियों के लिए उसका दावा अस्वीकार कर दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी अनुचित श्रेणी के सभी पात्रों को शर्तों को पूरा करता है तो उसे अनुचित श्रेणी में माना जाएगा, ठीक है। तो आपको जो किसी इस संबंध में किसी परिवर्तन या संशोधन या अनुमति की
अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो ओरिजिनल लेके जाने हैं बिल्कुल। ठीक है, जितने भी ओरिजिनल प्रमाण पत्र हैं आपके पास में वो सभी के सभी, ठीक है, तभी आपको जो है वो जनरल की कैटेगरी में आपको डाला जाएगा, वरना आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब लेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानव परीक्षण हेतु चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए कोई भत्ता वगैरह खर्चा वगैरह नहीं दिया जाएगा, वो आपके अपनी पॉकेट से लेकर जाना है। कृपया फोटो चिपकाने के लिए प्रवेश पत्र पर दिए गए स्थान पर रंगीन फोटो चिपकाएं। रंगीन फोटो चिपकाना, लेकिन इसमें एक शर्त है कि फ़ोटो वही होनी चाहिए जो ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड किया गया था। इसमें फ़ोटो आपको वही चिपकानी है जो आपने ऑनलाइन आवेदन के समय चिपकाई थी। अगर आपके पास वो फ़ोटो नहीं है तो उसी फ़ोटो की आप फ़ोटो बनवा सकते हैं। ठीक है, आप अपना जब प्रिंट निकलवाने जाएंगे तो उसी में से आप बोल देना दुकान वाले को, तो वो अपने आप जो है वो उतनी फ़ोटो कट करके आपकी फ़ोटो निकाल देगा। अभ्यर्थी की समीक्षा के समय अभ्यर्थी द्वारा विविध हस्ताक्षरित इस प्रवेश पत्र को जमा कर लिया जाएगा, यानी कि आप अपने पास जो है इसके 2 फोटोकॉपी प्रवेश पत्र के निकलवाना, और मेरी बात मानो तो 3 निकलवा लेना, क्योंकि सेट भी तो 3 लगेंगे ना, सेट 3 होंगे तो 3 फोटोकॉपी निकलवा लेना, जिससे एक फ़ोटोकॉपी आपकी जो है वो जमा हो जाएगी और एक फ़ोटोकॉपी आप अपने पास रख सकेंगे। ठीक है, इसके अलावा अब आ जाते हैं कि डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट कौन कौन से लगेंगे। तो सबसे पहले तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने आवेदन करते समय प्रिंट आउट निकलवाया था, अगर नहीं निकलवाया है तो अभी लिंक जो है उसकी एक्टिवेट नहीं हुई है। जैसे ही लिंक एक्टिवेट हो जाएगी वैसे ही हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से लिंक एक्टिवेट वाली आपको अपलोड कर देंगे, तो आप वहां से जाकर अपना पंजीकरण नंबर डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आपको जो है प्रिंट आउट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन अभी जो है अभी ये चीज़ अपडेट नहीं है। पासपोर्ट साइज़ रंगीन फ़ोटो, यानी कि 2 आपको पासपोर्ट साइज़ रंगीन फ़ोटो ले जानी है, 35 mm बाई 45 mm की। 2 की जगह आप 4 लेकर जाना। कितनी? 4। मान लो एक फ़ोटो कहीं खिसक गई तो आप कहाँ फिर भटकते फिरोगे, इसीलिए जो है वो वैसे तो 6 फ़ोटो बनती है, तो आराम से जो है वो आप अपनी 6 फ़ोटो प्रेजेंट टाइम की भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर फ़ोटो आपको वही चिपकानी है एडमिट कार्ड में जो आपकी लगी हुई है। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। फ़ोटोयुक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड ले जाना, ड्राइविंग लाइसेंस ले जाना। ठीक है, इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट हो तो वो ले जाना। इन सभी की 2-2 फोटोकॉपी और करवा लेना। ठीक है, और फोटोकॉपी वो भी कौन, ब्लैक एंड वाइट वाली मशीन से मत करवाना, ओरिजिनल जो कलर वाली होती है ना मशीन, उसमें अच्छा प्रिंट आता है, तो अच्छा प्रिंट लेकर जाइए आप अपना। वैसे दुकान वाले तो वो सस्ते की वजह से वो वाली करेंगे, लेकिन आपको वो नहीं करानी है, अच्छी वाली करानी है। ठीक है, जिसमें अच्छा प्रिंट आए। शैक्षिक योग्यता संबंधी अभिलेख जैसे ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किया था, जो आपने ऑनलाइन आवेदन में अपलोड हाई स्कूल इंटर के जो भी अंक प्रमाण पत्र है, जैसे मूल निवास है, जो जो तुमने उसमें अपलोड किया था, आप एक बार अपने प्रिंट आउट में मैच कर लेना कि सेम टू सेम संख्याएं हैं या नहीं। जैसे कि आधार कार्ड की सेम संख्या है, नाम मेरा एकदम सेम टू सेम हाई स्कूल की मार्कशीट से हो रहा है या नहीं, या आधार कार्ड में कोई भी नंबर, एक आध नंबर भी मिस्टेक हुआ ना तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। या मूल निवास का जो नंबर डाला जाता ना उसमें, और जो ओबीसी सर्टिफिकेट या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या फिर एससी या एससी जो सर्टिफिकेट होता है ना, कास्ट सर्टिफिकेट, उसके भी नंबर उसमें पड़ते हैं। तो एक बार चेकआउट कर लेना, अगर थोड़ी सी भी मिसप्रिंट है ना तो एफिडेविट बनवा लेना उसके लिए। ठीक है, जाना वहाँ पर, और एफिडेविट के साथ में आपको अपना जो रोल नंबर और पंजीकृत संख्या, पहले पंजीकृत संख्या डालना कि पंजीकृत संख्या ये और जिसका रोल नंबर है जो वो ये, क्योंकि पहले पंजीकृत संख्या हम लोगों को मिला था, रोल नंबर तो हमारे बाद में इश्यू हुए ना जब एडमिट कार्ड आए थे, तो पहले आपको क्या डालना। तो ये चीज़ जो है वो आपको अब तक समझ में आ गई होगी। हाई स्कूल की मार्कशीट लेकर जाना है। ठीक है, इसमें क्या बोलेगा, मूल अंक पत्र के साथ स्वहस्ताक्षरित मूल अंक की छाया प्रति, यानी कि ओरिजिनल आपको मार्कशीट लेके जानी है और उसकी जो आप फोटो कॉपी कराएंगे उस पर अपने जो नीचे साइन, बिल्कुल जो पेज जो खाली हो, खाली वाले स्थान पर आपको सभी में अपने साइन करना है, एक एक फ़ोटो कॉपी लेकर जानी है। ठीक है, और एक एक फ़ोटो कॉपी आप एक्स्ट्रा करवा कर अपने पास में रख लेना। मूल उत्तीर्ण प्रमाण पत्र के साथ स्वहस्ताक्षरित उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की छाया प्रति। ठीक है, ये प्रमाण पत्र अब काफ़ी टाइम से जो है वो साथ ही में लग के आता है, तो वही अपनी मूल प्रमाण पत्र होगी। ठीक है, और 12th की जो मार्कशीट है उसकी भी आपको 2 फोटोकॉपी करानी है, जिसमें एक में आपको अपने साइन कर लेने हैं और एक ओरिजिनल रख लेना है। ठीक है, इसके अलावा आगे चलते हैं। अभी आपको बता चुके कि SC ST हो, OBC हो, EWS हो, इन लोगों के लिए जो है
जो आपने अपलोड किया था, ये चीज़ विशेष करके ध्यान रख लेना। अभी आपको ये चीज़ बता चुके हैं कि एक बार आप अपने जो नंबर्स हैं उनको मैच कर लेना। आधार कार्ड का नंबर मैच कर लेना, अगर पैन कार्ड का नंबर डालो तो पैन कार्ड का नंबर मैच कर लेना, मूल निवास में जो पंजीकृत संख्या होती है उसको मैच कर लेना, हाई स्कूल, इंटर, इन सभी के रोल नंबर प्लस मैच करके अच्छे से जाना। अगर कुछ भी थोड़ी सी भी अगर एक आध नंबर इधर उधर लिख गया ना तो आपको एफिडेविट बनवा लेना है, ठीक है। और कोई भी आपके नाम आम में मिस्टेक है, माता पिता के नाम में मिस्टेक है, तो भी आप अपना एफिडेविट जो है वो बनवा सकते हैं। लेकिन एफिडेविट में अभी बताया हमने कि आपको अपना रोल नंबर और पंजीकरण संख्या जरूर टाइप करवा के ले जानी है, ठीक है। वरना कैसे पता चलेगा कि आप इसके लिए आपने बनवाया है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग सेम टू सेम वही चीज़ करके ले जानी है। और 23-24 वाला जो है इसमें चलेगा, ठीक है। 2023 से लेकर 2024 वाला जो होता है, लेकिन कब तक का चलेगा? जब तक आपका लास्ट आवेदन फॉर्म जिस दिन पड़ गया था ना, उसके आगे वाला नहीं चलेगा, उसके पीछे वाला चल जाएगा 23-24 वाला। अगर भूतपूर्व है तो आप अपने जो आपके जो प्रमाण पत्र आपको मिलते हैं रिटायरमेंट के वो लेकर जाने हैं। स्वतंत्रता सेनानी है तो आपके पास जो भी प्रमाण पत्र लेकर जाना है। सबसे इम्पोर्टेंट है डोमिसाइल। डोमिसाइल आपको एक बार उसका जो नंबर है वो मैच कर लेना, ठीक है। अगर आप चाहे बेशक ईडब्ल्यूएस से बने रहें या चाहे किसी से भी बने रहें, आपको फिर जनरल में काउंट कर लिया जाएगा। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस नहीं है तो एक दो फोटोकॉपी करा लेना, एक ओरिजिनल रख लेना अपना, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकारी राज्य, अगर आप कोई किसी भी अन्य पहले आपने जॉब किया है और अभी भी कर रहे हैं तो उसके लिए जो है आपको वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है आपको जमा करने हैं कि हाँ हम यहाँ पे सरकारी जॉब कर रहे हैं। और अगर होमगार्ड में हैं आप तो होमगार्ड के लिए आपको जो उसका सेवा प्रमाण पत्र होता है वो आपको डालना है, मतलब लगाना है उसमें, ठीक है। और अगर आपके पास में एक्स्ट्रा कोई स्किल है, जैसे ओ लेवल आपके पास सर्टिफिकेट है, प्रादेशिक यानी कि टेरिटोरियल आर्मी से आप रिटायरमेंट हैं या फिर कर रहे हैं अभी वर्तमान समय में, तो डालना तो आपको ये चीज़ लगानी है। और एनसीसी कैंडिडेट है तो इसके लिए ना तो आपको कोई एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, ना ही आपको कुछ स्पेशल वो दी जाएगी। सिर्फ आपके ये इसलिए मांगे जाएंगे, मान लो आपके भी नंबर सेम है और सामने वाले पर्सन के पास में भी नंबर सेम है, तो वो फिर आपको चुना जाएगा। क्योंकि आपके पास जो है वो एक एक्स्ट्रा स्किल है, इस वजह से। तो इतनी चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट, बाकी आप एक बार देख लेंगे। अगर कुछ भी इम्पॉर्टेंट चीज़ मिलती है हमें या फिर कोई भी नोटिस जारी किया जाता है तो टेलीग्राम के माध्यम से आपको हम प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। तो बाकी और एक बात और कि जो एग्ज़ाम है वो इसके DVPST कब तक होंगे, तो ये तो फरवरी तक जा रहे हैं। कब तक? फरवरी तक जो है वो जा रहे हैं। लेकिन क्या फरवरी के बाद ही फिजिकल होगा? तो फिजिकल फरवरी के बाद नहीं होगा। जिन लोगों का DVPST होता चला जाएगा उन लोगों के लिए जो डेट है जनवरी के 3rd वीक में जो है उन लोगों को डेट दे दी जाएगी। जो लोग फेल होते चले जाएंगे उनके लिए तो कुछ है नहीं। और या फिर जो लोग फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते हैं मतलब फर्जी डॉक्यूमेंट लगा कर गए हैं या हाइट में या फिर वेट में, लड़कियां विशेषकर ध्यान रख के अपना 40 kg वेट जो है वो अभी भी अगर वो खाना स्टार्ट कर दें, सिर्फ खाती रहें, दिन भर खाती रहें, तो उनका वेट जो है वो 40 बढ़ जाएगा, ठीक है। और आराम से आप खाना खाकर दबा कर जाइएगा, जिससे आपका वेट जो है वो वहाँ पर काफ़ी थोड़ा बहुत बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, ठीक है। बाकी लड़कों के लिए तो आप सभी को पता है कि आपको क्या क्या लेकर जाना है, क्या क्या होना है और क्या क्या नहीं होना है, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। और ये विशेषकर ध्यान रखेंगे जिनका DVPST होता चला जाएगा उन्हीं के लिए जो क्या बोलते रनिंग के लिए उनके नाम जो हैं वो आते चले जाएंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं, बाय बाय।